मेरा नाम चंद्रकांता दांगी है। मैं एक गृहिणी और लेखिका हूँ। मुझे अपनी लिखी कहानी आप सबों को सुनाना पसंद है। मैं अपने अनुभव और संस्मरणों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरी किताब बयार प्रकाशित हो चुकी है, जो सामाजिक अनुभव पर आधारित है। आज मैं आपको अपने लिखी संस्मरण मिल गए मेरे भगवान सुनाना चाहती हूँ, जो विलुप्त होती हमारी हरियाली को चौंका देने वाली सच्चाई है। आगे मेरी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह तो बस मेरी अनुरोध है। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी। बहुत दिनों बाद मुझे वहां दोबारा जाने का मौका मिला। मंडला से कान्हा किसली मार्ग पर एक संस्थान है, ITI, जिसे आदिवासी युवकों को टेक्निकल शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। उसके पास ही एक पहाड़ी थी। पहाड़ी के बहुत ऊपर भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था। घने जंगलों के बीच दूर से तो मंदिर शायद ही दिखता, लेकिन मैं जब भी वहां जाती उस मंदिर पर पहाड़ को लांघते घने कुंज में मैं अकेले भगवान के पास बैठी रहती। उस वक्त मुझे ऐसा लगता जैसे कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के सानिध्य में बैठी हूँ, और वहाँ के बिताए समयों को मैं कभी भी भूल नहीं पाती थी। पहाड़ों की ऊंचाई में धुआं बनकर घूमते मेरे ओ ईश्वर जब तब मेरे मन से निकलकर आंखों में तैरने लगते। मन में काफी उत्साह और तत्परता थी, अपनी किशोरावस्था की दुनिया को फिर से अवलोकन करने की, और साथ ही अपने भगवान से मिलकर भक्ति में डूब जाने की भी। पर मैं चलती गई। ITI संस्था पीछे छूट चुका था, और फिर भी मुझे वो पहाड़ी परिवेश नजर नहीं आ रहे थे जिसकी मुझे तलाश थी। बस चारों ओर खेत ही खेत लहरा रहे थे। मैं हताश होने लगी थी तो वहां से गुजरते एक बुजुर्ग से पूछी, दद्दा, पहले यहाँ पहाड़ हुआ करता था ना? उन्होंने जवाब दिया, बाई, वर्षों पहले यहाँ पहाड़ हुआ करता तो था, पर अब तो टूट फूट कर मिट्टी में मिला दिए गए हैं। मैं सोचने लगी, कबीरदास कहते थे कि रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान, यानी कि वर्षों तक पत्थर को घिसा जाए फिर भी मात्र उस पर निशान पड़ते हैं, टूट कर बिखरते नहीं। पर यहाँ तो पूरा पहाड़ ही माटी में विलीन हो चुका था। मैं धीरे से बोली, कम से कम मेरे भगवान को तो छोड़ दिया होता। बुजुर्ग, है ना बाई, वो देखो, वो छोटे से टीले पे एक मंदिर तो है, हो सकता है वही हो तुम्हारा भगवान। मैं पागलों की तरह भागती हुई उस टीले पर चढ़ने लगी। ऊपर शीर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बनाई गई थी। ऊपर चढ़कर मैंने पाया वहां एक दुर्गा माँ की मंदिर था। मैं अनमनी सी उसी मंदिर की परिक्रमा करने लगी। मंदिर के पीछे मुझे कुछ छोटे बड़े पत्थरों के बीच एक शिवलिंग नजर आए। मैंने पास जाकर देखा तो पाया यह वही शिवलिंग थे, बिना तराशी खुरदरी पत्थर का अनगढ़ टुकड़ा। उन्हें पाकर मन खिल उठा, पर मन में संताप ही कुछ कम न था। मेरा वो भगवान जो पहाड़ी पर घने वृक्ष कुंज के बीच शान और शांति से निवास करते थे, आज लवारिस फेंक दिए गए थे। उनकी पहाड़ों के महल को ध्वस्त कर उन्हें बेघर कर दिया गया था। मैं उन्हीं उब्बर खाबर जमीन पर उनके पास बैठ गई, और जब उन्हें ध्यान से देखा तब महसूस हुआ जैसे वे कह रहे हो, हताश मत हो मेरी बच्ची, ये तो समय का चक्र है। आज तो हमारे इर्द गिर्द कुछ चंद पत्थर फिर भी दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ दशक उपरांत यहाँ सिर्फ रेत ही रेत नजर आए। मैं बस ताकती रही, उन्हें नहीं, वर्षों पहले उनके साथ गुजारे उन लम्हों को, उस प्रकृति की शुद्ध रूप को जिसे शायद आने वाले पीढ़ी देख ही न पाए।